Now you know that nothing is automatic in our relationship with God. I mean, अब आप जानते हो कि परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उसमें कोई भी चीज अपने आप से ऑटोमेटिक नहीं होती। planets and all, if God's got a plan for the planets, that'll work out because the planets don't have a choice. अब जब बात आती है अलग अलग ग्रहों की, तो परमेश्वर की अगर उनके लिए कोई योजना है तो वो अपने आप से होगी, वो ग्रह चाहे या ना चाहे, क्योंकि उन ग्रहों के पास कोई भी चयन करने का या चुनाव करने की सामर्थ्य नहीं है। But in your, my case and my case, when पर आपके मामले में और मेरे मामले में you read a verse like that, the number of your days I will fulfill, जब आप एक ऐसा वचन पढ़ते हो कि तुम्हारी आयु को मैं पूरा करूंगा, or like we read in Psalm 139, that all the days that were ordained for you were written down in the book. या जैसे हमने भजन 139 में पढ़ा, जैसे इंग्लिश में लिखा है कि आपके सारे दिन पहले से निर्धारित किए थे और प्रभु के उस पुस्तक में लिखे हुए थे। That doesn't mean that I can live carelessly इसका ये मतलब नहीं कि मैं लापरवाही से जी सकता हूँ and eat foolishly और मूर्खतापूर्ण मैं भोजन कर सकता हूँ and say, well, I will live as long God wants me to. और फिर ये कहूँ कि मैं जब तक प्रभु चाहता है तब तक मैं जीवित रहूंगा। No, you won't. नहीं होगा ऐसा। I remember many years ago reading a little book about the disciplined life. मुझे याद है कई वर्षों पहले मैंने एक छोटी पुस्तक पढ़ी थी अनुशासित जीवन के विषय में। I'll never forget one statement in it. मैं कभी उसमें एक वाक्य था जिसे कभी नहीं भूलूंगा It's really affected me. और वाकई उसने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला है। He says there, if I die young, maybe in my 30s, वो कहता है, वो लेखक कहता है, अगर मेरी मृत्यु जवानी में हो जाए, शायद जब मैं 30 वर्ष का था तब, or my life is shortened because I was killed for preaching the gospel, या मेरा जीवन बीच में ही खत्म कर दिया गया क्योंकि मैं सुसमाचार का प्रचार कर rहा था। you know, like Stephen is a young man, probably 30 years old, or उदाहरण के तौर पर स्टेफनुस एक जवान पुरुष था 30 वर्ष का, James 30 years old, died. या याकूब जो 30 वर्ष का था, उनकी मृत्यु हो गई। He says, if I die like that for preaching the gospel, I can stand before God with boldness. वो कहता है अगर इस प्रकार से परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मेरी मृत्यु होती है तो मैं बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाऊंगा। Because it was for his sake that my life was shortened. क्योंकि उसके वजह से, उसके लिए मेरा जीवन जो है वो छोटा हो गया। But if he said there, if I die early because I ate too much, और उस लेखक ने आगे कहा, उसके बजाय अगर मेरी मृत्यु इस वजह से होती है कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, or I ate foolishly, या बड़े मूर्खतापूर्ण मेरा भोजन हुआ करता था, मैं मूर्खतापूर्ण चीजों को खाता था, food that is not healthy for my body, ऐसा खाना जो मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, just because I wanted to satisfy my taste and my lust for eating, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने स्वाद को स्वाद की लालसा पूरी करना चाहता था, या चीज़ों को चखना या चीज़ों को खाने की जो मेरे आदत थी उसे पूरा करना चाहता था, and because of that my life is shortened. और उसके वजह से अगर मेरा जीवन जल्दी खत्म हो जाता है तो through diabetes or something else, डायबिटीज के द्वारा या किसी और बीमारी के द्वारा, which I could have avoided if I had been a little more careful in my eating habits, जिसे मैं बच सकता था अगर मैं अपने खाने की आदतों में थोड़ा और सतर्क और सावधान होता तो, and my life is shortened by 10 or 15 years, और उसके वजह से 10 या 15 वर्ष से मेरा जीवन कम हो जाता है, and I stand before God and say, Lord, I died early because I ate the wrong stuff. I just satisfied my lust for food. और फिर परमेश्वर के सामने मैं खड़ा होकर कहता हूँ कि प्रभु मेरी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई क्योंकि खाने के लिए मेरी जो लालसा थी मैं जीवन भर उसी को पूरा करता रहा। Will I be able to stand with my head lifted up before God? क्या मैं परमेश्वर के सामने अपना सिर उठाकर खड़ा हो पाऊंगा? I never forgot that. मैं कभी इसे नहीं भूला What I read in that book. जो मैंने उस पुस्तक में पढ़ा था, The need for a disciplined life. एक अनुशासित जीवन की आवश्यकता। So a promise like I will fulfill the number of your days and the eyes of the Lord are upon you from beginning of the year to the end of the year is not something we can just,
take advantage of and say, oh, well, I can relax and do what I like. No. और जब हम एक ऐसा वायदा पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आंखें मुझ पर है, परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर रहेगी वर्ष की शुरुआत से वर्ष के अंत तक, हम केवल बड़े आराम से, बड़े सहजता से लेकर ये नहीं कह सकते कि हाँ ये होगा। There are two sides to it. There's God's side and there's my side. नहीं, इसके दो पहलू हैं, एक परमेश्वर का पहलू है, एक मेरा पहलू है। If there were no my side to it at all, then I'd be like a robot. अगर उस वायदे के पूरे होने में मेरा कोई काम ही नहीं होता, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, फिर मैं एक रोबोट की तरह होता। Programmed. You program a robot, it'll do exactly what you say. अगर आप एक किसी रोबोट के अंदर एक प्रोग्राम डालो तो वो बिल्कुल वही करेगा जो आप कहोगे। But in God's dealings with man, because He's given us a free will, पर परमेश्वर जब मनुष्य से बर्ताव करता है, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, some promises of God are not fulfilled. परमेश्वर के कुछ वायदे पूरे नहीं होते। And that we can see in that verse we read in Deuteronomy itself. और हम इस बात को उसी वचन में देख सकते हैं जिसको हमने व्यवस्था विवरण के उस वचन में पढ़ा। Because the promise to enter into the land was given to some other 600,000 people who never entered the land. क्योंकि उस वायदे के देश में प्रवेश करने का जो वायदा था, ये अन्य 6 लाख लोगों को भी दिया गया था जिन्होंने कभी उस देश में प्रवेश नहीं किया। God told them in Egypt, I will take you out of Egypt, I'll put you into Canaan. परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र देश में ही कहा, मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ाऊंगा और कनान देश तक ले जाऊंगा। And only half of that was fulfilled. और उसका आधा हिस्सा ही पूरा हुआ। How can only half of God's promise be fulfilled? कैसे संभव है परमेश्वर के वायदे का केवल आधा ही हिस्सा पूरा होता है? You read in Exodus chapter 3, the promise is, I'll take you out of Egypt, I'll bring you into Canaan. आप निर्गमन 3 अध्याय पढ़कर देख सकते हो, परमेश्वर का वायदा था, मैं तुम्हें मिस्र से बाहर निकालूंगा और कनान देश में ले जाऊंगा। Some people think if there's a promise of God, you claim it, it'll be fulfilled. कुछ लोग सोचते हैं अगर परमेश्वर का कोई वायदा है, आप उस पर दावा करो, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। Well, it requires faith and obedience. Trust उसे विश्वास और आज्ञाकारिता दोनों की आवश्यकता है। and obey, for there's no other way. विश्वास रखो, आज्ञा मानो, क्योंकि इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। And they did not trust and they did not obey. और उन्होंने ना ही भरोसा रखा, ना ही आज्ञा मानी, So the promise is not fulfilled. और इस वजह से वायदा पूरा नहीं Half हुआ, of it was fulfilled. उसका आधा हिस्सा ही पूरा हुआ। Let me show you that verse. It's important to know it because मैं आपको ये वचन दिखाना चाहता हूँ और ये महत्वपूर्ण है कि हम इस वचन को it's जानें। quite possible that promises in the New Testament that you try to claim may not be fulfilled also. क्योंकि संभव है कि नए नियम के ऐसे वायदे हैं जिनके आप दावा करते हो पर वे भी पूरे नहीं होते। Exodus chapter 3 in verse 14 onwards. निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन से आगे And verse 17 we read, और 17 वचन में हम पढ़ते हैं, I'll bring you out of Egypt into the land of the Canaanite, a land flowing with milk and honey. और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। Exodus 3:17. निर्गमन 3:17। There were two sides to it. उस वायदे के 2 पहलू थे। I'll bring you out of Egypt, मैं तुम्हें मिस्र से निकालूंगा, I'll bring you into Canaan, and मैं तुम्हें कनान देश में लाऊंगा। all the elders, God had told Moses, gather all the elders and tell them these words. और सारे पुरानी जो वहाँ थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि सब इस्राएलियों के पुरानियों को इकट्ठा करना और उन्हें ये बात कहना। And so those elders who heard it, और उन प्राचीनों ने ये सुना था, none of them experienced the full promise उन प्राचीनों में से किसी ने भी इस पूरे वायदे का अनुभव नहीं किया, because they did not respond in faith क्योंकि उन्होंने विश्वास में प्रतिक्रिया नहीं दी and obedience. When God told them to go in, they said, no, we're scared. और आज्ञाकारिता में प्रतिक्रिया नहीं दी। जब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि इस देश में जाओ, उन्होंने कहा नहीं, हम डर गए हैं। So keep that in mind. और इसलिए इसे याद रखें, God is always on our side to परमेश्वर हमेशा help us fulfill His promise. परमेश्वर हमेशा हमारी ओर है, हमारी सहायता करने के लिए कि वो अपना वायदा पूरा करे And to help us fulfill the number of days. And I'll tell you another thing. और हमारी सहायता करने के लिए कि हम अपने आयु के दिन पूरे करें। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, If God's determined a certain number of days for me on earth, अगर परमेश्वर ने मेरे लिए इस पृथ्वी पर कुछ दिन तय किए हैं कि मैं इतने दिन तक जीवित मुझे रहना है, I don't want to live beyond that. मैं उससे आगे नहीं जीना चाहता।
I don't have time to show it to you, but you can read it in the Old Testament of a king called Hezekiah. मेरे पास अब समय नहीं है आपको दिखाने के लिए, पर आप बाद में पुराने नियम में एक ऐसे राजा के विषय में पढ़ सकते हो जिसका नाम था हिजकिया, In the Old Testament. पुराने नियम में। One day God told him, you read it in Chronicles and in Isaiah, आप इस बारे में यशायाह में और इतिहास में पढ़ते हो कि एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, set your house in order because you're going to die. अपने घराने को के विषय में तू आज्ञा दे दे क्योंकि तू मर जाएगा, तेरी मृत्यु होगी। Your time on earth is up. इस पृथ्वी पर तेरा जो समय है वो पूरा हो चुका है। And Hezekiah began to pray and say, oh God, please, you know how I've tried to live to please you. And और हिजकिय्याह प्रार्थना करके कहने लगा, प्रभु कृपया तू मेरी जीवन बख्श दे, तू जानता है मैंने किस प्रकार का जीवन जिया है, तुझे प्रसन्न करने की मैंने कोशिश की। will you please have mercy on me and let me live a little longer? क्या तू मुझ पर दया करेगा और कुछ और समय तक मुझे जीने देगा? So God said, okay, I'll give you 15 more years to live. और फिर परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुझे और 15 वर्ष देता हूँ जीने के लिए। Let me show you a verse in Psalm 106. मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ, भजन संहिता उसका 106 अध्याय। Sometimes God gives us something which He doesn't want us to have. कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी चीजें देता है जो वो नहीं चाहता हमारे पास हो। It's like a child who persists and persists and persists with his parents and screams and yells and say, I'm going to run out of the house if you don't give it to me. And finally the foolish parents give it. और एक बच्चे के समान है जो पीछे पड़ता है, चिल्लाता है, चीखता है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, नहीं दोगे तो मैं बाहर चले जाऊंगा। और वो मूर्ख माता पिता उसे उसकी बात मान कर दे देते हैं। God's not foolish, but परमेश्वर मूर्ख नहीं है, He respects our free will. पर हमारी स्वतंत्र इच्छा का वो आदर करता है। He respects our free will so much that if you want something, He'll give it to you. वो हमारी स्वतंत्र इच्छा का आदर करता है कि अगर आप किसी चीज को चाहते हो तो वो आपको दे देगा। Yeah, turn with me to Psalm 106. मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 106। It says here in verse 14, 14 वचन कहता है, they craved intensely उन्होंने जंगल में अति लालसा की, in the wilderness for something, उस जंगल में किसी चीज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा लालसा की। and they tempted God. That means they said, we want something. और उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, अर्थात उन्होंने कहा कि प्रभु हम ये चाहते हैं, हमें ये चाहिए। We're not happy with this manna. इस मन्ना के साथ जो तू हमें देता है हम खुश नहीं हैं। We want meat. हमें मांस चाहिए। This vegetarian food is not good enough for me. ये शाकाहारी भोजन हमारे लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। He gave them their request. और फिर परमेश्वर ने उनसे जो मुंह मांगा वर था वो दे दिया, जो उन्होंने मांगा वो दिया। But sent a wasting disease among them. परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। Or as one translation says, He sent a leanness, a thinness into their soul. और जैसे हिंदी में लिखा है कि उनके प्राण को सुखा दिया, उनका प्राण मानो बहुत ही पतला हो गया। He gave them their request, but their soul became thin. उनकी जो इच्छा थी वो तो प्रभु ने पूरी कर दी, पर उनका जो प्राण है वो बहुत ही पतला हो गया And sick. और बीमार हो गया। That's sad. ये बहुत दुख की बात है, Because they craved, saying, I want this. क्योंकि बड़ी लालसा करके उन्होंने कहा मैं ये चाहता हूं, I'm not going to be denied. मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, मुझे ये चाहिए।